मेरा मैसेज तो एक ही होता है सबके लिए, वो होता है ना, मंजिल से ज़्यादा मज़ा सफ़र में आता है। अब सोच ही लिया है कि आपको ये करना है तो आप उसके लिए करिए, थोड़ा फ़ाइट करना पड़े तो भी उसके लिए फ़ाइट कीजिए, मेहनत कीजिए अच्छे से। इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, और अगर आपने स्टार्ट किया है तो उसको डेस्टिनेशन तक ले जाना आप ही की ज़िम्मेदारी होती है। हाय, मेरा नाम ईशा है। मैंने आरआरबी पीओ 2020, आरआरबी क्लर्क 2020, आईबीपीएस पीओ 2020, आईबीपीएस क्लर्क 2020 एंड एसबीआई पीओ 2020 एग्जाम्स क्लियर किए हैं। मैं राजस्थान में एक नागौर डिस्ट्रिक्ट में मकराना स्मॉल सी सिटी है, वहाँ से बिलोंग करती हूँ। मेरी फैमिली में मेरी मम्मी है, पापा हैं, दादाजी हैं, अंकल आंटी और 2 भाई और एक छोटी सिस्टर भी है। मेरा पूरा बचपन यहीं पे गुजरा है, चाइल्डहुड से लेके, और अभी मैं इतनी बड़ी हो गई, सब कुछ। मैं शरारती तो नहीं थी, एक्चुअली मेरे पापा थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप के थे, तो डांट देते थे। मैं रोंदू बच्ची थी। बस एक्चुअली एक बार छोटी थी ना, तब क्या हुआ था कि मेरे पापा यहाँ पे नहीं रहते थे। मेरे पापा सूरतगढ़ काम कर रहे थे तब, तो बहुत छोटी थी, 3rd क्लास में या 2nd 3rd क्लास में होंगी। तो हमें कुछ सम्स वगैरह दिए थे, एडिशन माइनस ये सब दिया था, सब्सट्रैक्शन वगैरह। तो फिर मुझे लगा कि मुझे खेलने जाना है। अब मेरे फ्रेंड्स वगैरह सब मुझे बाहर बुला रहे थे कि शाहजहाँ खेलते हैं। तो मैंने सोचा यार काम तो करना पड़ेगा, होमवर्क दिया हुआ है। तो मैंने कैलकुलेटर लिया और मैंने वो सब कर दिया। तब मैंने कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल नहीं किया था, मुझे नहीं पता था मैं सही कर रही हूँ या गलत। अगले दिन क्या हुआ, मेरे वो सब जो भी किए हुए थे ना मैंने क्वेश्चंस, वो सारे के सारे रॉन्ग थे। सर ने सब पे लाल गोला बना के दे दिया नोटबुक में। घर आई तो मम्मी हमेशा डेली चेक करती थी होमवर्क वगैरह, इसने किया है कि नहीं किया। मम्मी ने देखा इसने कुछ किया हुआ नहीं है, और सारे के सारे गलत। उन्होंने मुझसे पूछा तुझे तो आता है, तूने गलत क्यों कर रखे हैं फिर? तो मैंने कहा कि मैंने बता दिया फिर सच सच कि कैलकुलेटर से कर लिए थे, मुझे खेलने जाना था इसलिए। तो फिर मम्मी ने ऐसा पीटा ना मुझे दरवाज़ा बंद करके। जब मैं 12th में थी तब मुझे सीए करना था, क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड है राधिका, उसको सीए करना था। मुझे नहीं पता था कि मुझे सीए क्यों करना है एक्चुअली, पर उसे करना था, इसलिए मेरा मन था कि यार मैं भी करती हूँ तो हम दोनों फ्रेंड्स साथ में रहेंगे, साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, और बस एक प्रोफेशन होगा हम लोगों का, अच्छी लाइफ होगी। पर घर वालों ने परमिशन नहीं दी सीए करने की। वैसे तो ये लोग चाहते थे हमेशा से, पर ऐसा था ना कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है, क्योंकि जहाँ पे हम रहते हैं और यहाँ पे हमारे यहाँ पे लोगों की जो सोच होती है ना, उस हिसाब से वो गर्ल्स को तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं कि हाँ वो बाहर निकले या कुछ करें। और ऊपर से हमारी फैमिली में, मेरी फैमिली में कोई भी इतना एजुकेटेड नहीं है, तो उस हिसाब से मेरे पेरेंट्स ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। मेरे स्कूल में एक सर थे, दीपक सर, तो वो मुझे बोलते थे कि ईशा बाकी कुछ नहीं, पर तेरे पापा जो तुझे सपोर्ट करते हैं ना, वो वाकई में देखने वाला है। तो उन्होंने कभी मतलब ऐसा नहीं था कि वो चाहते नहीं थे या ऐसा, पर वो भी कुछ लिमिट्स होती है ना, उनके अंदर थे कि मैं इतना कर सकता हूँ या वैसे, पर उन्होंने उन लिमिट्स को क्रॉस करके मेरे लिए सपोर्ट किया। वो हमेशा साथ खड़े रहे। मैं एग्ज़ाम्स देने जाती थी ना, जब भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स देने जाती थी, कितने टाइम वेट करना होता है, मेरे पापा मेरे साथ में जाते थे हर एग्ज़ाम के दिन। भले ही बाहर वो 3 घंटे इंतज़ार क्यों ना करें, 3 घंटे में बोर क्यों ना हो जाए, पर जब तक मैं एग्ज़ाम दे के बाहर नहीं आती थी उनको खुद का सुकून नहीं मिलता था। पर जब मैंने कॉलेज मेरा पूरा हुआ, उसके बाद में ग्रेजुएशन पूरी हो गई, फिर फैमिली से डिस्कशन हुआ एक छोटा सा कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना उसको लेके। तो ऐसा था, घर वालों ने बोला कि अब ग्रेजुएशन भी हो गई, उम्र भी ठीक ठाक हो गई, शादी कर देते हैं बच्ची की। यही था। तब फिर मैंने उनसे बात की, एक ऑनेस्ट टॉक की, तो उनसे बोला कि 2 साल और दो, मास्टर्स कर लेती हूँ, अगर उसके बाद में कुछ नहीं हुआ तो फिर शादी तो करनी ही है। तो बस यही 2 साल मैंने मास्टर्स के लिए उनसे मांगे, और उसके बाद में बैंकिंग का ख्याल तो तब भी नहीं था मेरे दिमाग में। एक्चुअली मैं अनअकैडमी पे कभी मैंने लॉगिन किया होगा, उसके अकॉर्डिंग मुझे मेल चेक कर रही थी, एक दिन अनअकैडमी का मेल था उसमें, तो फिर देखा उसमें था बैंक एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना। कुछ ऐसा थॉट नहीं था कि प्रिपेयर करना ही है, पर सोचा एक बार ट्राई करके देख लेते हैं क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो बस वहाँ पे थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया, थोड़ा अच्छा लग रहा था पढ़ के, सोचा एग्ज़ाम भी देना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे एग्ज़ाम्स देना शुरू कर दिए। मुझे फर्स्ट एग्ज़ाम दे के आई थी ना, SBI PO 2019 थी, मेरे उस टाइम आए थे 100 में से 23 मार्क्स आए थे मेरे प्री
देने गई थी जब मैं जब पेपर दे के आई थी तो मैं रो रही थी, बाहर आई रो रही थी। पापा को बोला, मैंने कहा पता नहीं क्यों, मैंने तो थोड़ा, तब तक मैंने पढ़ना शुरू किया था, मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, तो मैंने कहा पापा मुझे ये आ रहा था पर पता नहीं क्या हुआ था, मुझसे हुआ ही नहीं, या कैसा माइंड स्टक हो गया था या कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर मैं कर ही नहीं पाई कुछ भी। तो उन्होंने मुझे बोला कोई नहीं, वो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, मतलब फर्स्ट एग्ज़ाम था, और वो भी बिना पढ़े था, पर थोड़ा बहुत पढ़ा था, उतना तो था ना। इंग्लिश नॉर्मल, आपको क्वांट आती है, रीजनिंग में थोड़ा पजल्स वगैरह की प्रैक्टिस तब तक मैंने शुरू कर दी थी। तो इसलिए एक स्मॉल से विलेज में रहना, मतलब विलेज ही कह सकते हैं आप यहाँ पे, जहाँ पे आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को इतनी वैल्यू नहीं मिलती है, वहाँ पे आप डिसाइड करते हो, मतलब आपको लड़ना पड़ता है हर चीज़ के लिए। तो ऐसा था। उनका रिएक्शन थोड़ा सा डरा हुआ ही था कि पता नहीं क्या करेगी क्या नहीं, पर थोड़ी सी ऐसे होता है ना कि अच्छा लगता है पेरेंट्स को भी, वो चाहते हैं उनके बच्चे करें, पर वो उनको वो दे नहीं पाते फ्री चीज़ें कि हाँ तुम अपनी मर्ज़ी से कर लो, पर चाहते थे वो खुद कि मैं भी अपने पैरों पे खड़ी हो पाऊँ, तो इसलिए उन्होंने मुझे परमिशन दे दी। मैंने IBPS क्लर्क दिया था जब 2019, और LIC का असिस्टेंट आया था 2019, और SBI क्लर्क, तो ये एग्ज़ाम आ चुके थे, मैंने ये दे दिए थे, तो इनके मेरे प्री क्लियर हो गए थे तीनों के। पर मेंस में क्या था ना, IBPS क्लर्क का मेरा मेंस रुक गया, उसके बाद में ये अपने LIC असिस्टेंट वाला, वो मेरा मेंस नहीं क्लियर हुआ, और फिर SBI जूनियर एसोसिएट, इसका रिज़ल्ट कोविड का आ गया था, तब सीन पूरा का पूरा कोविड चल रहा था, तो एग्ज़ाम्स हुए नहीं थे। अचानक से SBI ने रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया प्री का, अक्टूबर 20 के अराउंड रिज़ल्ट आ गया, 2021 डेट थी उसकी, और कहा 10 दिन बाद में उसका मेंस कंडक्ट कर दिया। तो मुझे ऐसा था कि यार अब तो टाइम भी इतना ही है, एग्ज़ाम निकालना ही है, पर एग्ज़ाम मेरा वो निकला नहीं, तो तब मुझे बहुत बुरा लगा था। एक्चुअली सबसे ज़्यादा बुरा मुझे तभी लगा था, क्योंकि तब मुझे 1 साल हो गया था पढ़ते पढ़ते, और तब भी मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ ना, तो ऐसे लगता ही है ना कि यार फिर तो मैं पढ़ ही क्यों रही हूँ जब मेरे से एक एग्ज़ाम ही नहीं निकल सकता। तो जब मैंने सेकेंड टाइम SBI PO का एग्ज़ाम दिया, प्री दिया था जब 2020 वाला, तो कॉन्फिडेंट थी वैसे मैं कि अच्छा ही होगा मेरा एग्ज़ाम। बाहर तब तक मुझे आदत हो गई थी वो भीड़ देखने की, एग्ज़ाम सेंटर के बाहर कितने सारे लोग होंगे वहाँ पे, सब अपनी अपनी कहेंगे कि हमने इतनी पढ़ाई की है, कंपटीशन बढ़ा रहे हैं, तब ऐसा लगता था। बाकी एग्ज़ाम देने गई जब, अच्छा था एग्ज़ाम देने नॉर्मल, तब नर्वसनेस रहती है, तो वही मैं क्या एग्ज़ाम से पहले अपना गायत्री मंत्र बोलती थी, अपना गायत्री मंत्र बोल के खुद को शांत करके वही वेट किया एग्ज़ाम का। एग्ज़ाम शुरू हुआ, एग्ज़ाम ख़त्म भी हुआ, अच्छा ही रह गया। रीजनिंग मेरी अच्छी गई, रीजनिंग मेरा स्ट्रॉन्ग था, तो मैं ट्राई करती थी कि मैं रीजनिंग में थोड़ा ज़्यादा अटैम्प्ट कर लूँ, ताकि मेरा क्वांट इतना अच्छा नहीं था ना, तो बैलेंस हो जाए। बुक्स एक्चुअली क्या था ना कि मैंने पढ़ाई ऑनलाइन शुरू की थी, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी नहीं गई थी, तो इसलिए मैंने कोई ख़ास बुक्स खरीदी ही नहीं। मुझसे बाकी अभी पूछते भी हैं कुछ लोग कि आपने बुक्स कौन सी ली, कौन सी बुक से प्रिपेयर किया, पर एक्चुअली में मैंने किसी बुक से प्रिपेयर नहीं किया, मैंने अनअकैडमी से ही प्रिपेयर किया था जितना भी किया था। वहाँ पे PDFs वगैरह इतने आते थे ना, और कुछ टेलीग्राम चैनल्स थे, तो आपको जो भी बुक्स वगैरह क्वेश्चंस चाहिए, और अपडेटेड मटेरियल होता था। बुक्स में तो क्या अपडेटेड नहीं होता इतना, तो वहाँ पे आपको ऑनलाइन सब कुछ अपडेटेड मिलता था, तो मैं उसी से करना पसंद करती थी एक्चुअली। और फिर वो स्क्रीन की आदत भी हो जाती है ना आपको, तो आपको स्क्रीन पे ही करना अच्छा लगता है। ऐसे में तो मेरा एक ही डिस्ट्रैक्शन था जिसको मैं डिस्ट्रैक्शन नहीं मानती थी, मैं डे ड्रीमिंग बहुत करती थी कि हाँ ये हो जाएगा, उसके बाद में कैसा होगा, मेरी लाइफ कैसी होगी, कैसा चेंज हो जाएगा सब कुछ। ये डे ड्रीमिंग मेरा डिस्ट्रैक्शन ही था एक तरीके से, क्योंकि कई बार मैं क्या करती थी 2-2 घंटे ये सोचने में ही बिता देती थी कि हाँ अगर मेरा SBI में सिलेक्शन हो गया तो मुझे यहाँ पे पोस्टिंग मिलेगी, मैं वहाँ पे जाऊँगी, फिर मैं वहाँ पे करूँगी, ये सब ये दिमाग में चलता था ऐसी चीज़ें। तो मैं कहीं ना कहीं बस मुझे ये लगता था कि ये इतना डिस्ट्रैक्शन नहीं कह सकती मैं इसको, क्योंकि ये मुझे याद दिलाता था कि हाँ मुझे पढ़ना है। मेरा क्या होता था ना कि जब मैं बाहर बैठ के पढ़ाई करती थी तो मेरे सिबलिंग्स हैं, छोटे भाई बहन या कभी बुआ वगैरह आ जाते थे, या और कोई नहीं पड़ोसी आ जाते थे, ऐसे की बातें कर लेते हैं तो फिर वो सब वहाँ पे हॉल में आके बैठते थे, बातें करते थे, तब डिस्टर्ब होती थी, तो यहाँ पे आके पढ़ाई करती थी। यहाँ पे आके पढ़ती थी, नॉर्मली लैपटॉप से ही पढ़ती थी, बुक्स वगैरह तो मैंने प्रेफर की नहीं थी पढ़ने के लिए। तो
पीडीएफ्स वगैरह वो, और मोबाइल पे मिनी मॉक वगैरह देना, ये काम कर लेती थी तब। तो क्या होता था ना कि जब मैं इधर आके पढ़ती थी तो डोर बंद कर लेती थी, तो मेरी मम्मी क्या करती थी कि ये पढ़ रही है वाकई में या सो गई या कुछ और ही करने लग गई, ये चेक करने के लिए आती थी और मेरा डोर वापस ओपन करके चली जाती थी। मैं उनको बोलती थी कि दरवाज़ा बंद रहने दो, पर होता है ना मम्मी लोगों का कि नहीं, दरवाज़ा खुला रहना चाहिए तो मेरा दरवाज़ा वापस खुला कर देती थी। पर से मेरी मम्मी एग्जाम्पल देती थी मुझे एक, कि जब तू एग्ज़ाम देने जाएगी वहाँ पे इन्विजिलेटर्स होंगे, क्या वो बात नहीं कर रहे होंगे क्या वो कुछ हरकतें नहीं करेंगे, तो तब क्या तेरा ध्यान हट जाएगा अपने काम से? देखिए, सोच सबकी अलग अलग होती है। जब तक हम बच्चों की सोच को पकड़ के कि आप क्या चाहते हो उनके हिसाब से नहीं चलेंगे तो आप ये मत सोचना बच्चे सक्सेस हो जाएंगे। उनकी सोच को कभी मान के चलना चाहिए हमें कि ये क्या चाहते हैं। जिस चीज में उनकी रुचि है उसी सेट जाओ, अपनी मर्जी मत थोप। हमने इसको अकेला नहीं छोड़ा है। हाँ, आप केयर करनी है, केयर करो। बार ये पेपर देने गई थी ना, तो पेपर दे के आई, कह रही मम्मी मेरे से अच्छा नहीं हुआ, बहुत रोई है। हमने इसको दिलासा दिया कि नहीं बेटा, ये तो पहली बार है, कोई नहीं, आज तो नहीं दौड़ेगी तो कब दौड़ेगी, आज पीछे है तो कल आगे हो जाएगी बस। एक्चुअली मेरे इंटरव्यू में मुझसे पूछा था मेरी हॉबी के बारे में, तो मैंने उनको बताया था ये कि मुझे कुकिंग करना पसंद है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने रिसेंट में क्या बनाया है। तब क्या ये दिवाली पे मैंने मेरे भाई के लिए ना, तो मैंने गुलाब जामुन बनाए थे। तो मैंने उनको बोला कि सर मैंने अभी रिसेंटली गुलाब जामुन बनाए थे। तो उन्होंने, वो इतने हैप्पी हुए ना वो सुन के, उन्होंने इतनी अच्छी सी स्माइल दी और मुझे कहा अच्छा फिर तो आपके घर पे आना पड़ेगा कभी गुलाब जामुन खाने के लिए। तो इसलिए वो था कि कुकिंग मेरी हॉबी बन चुकी थी, क्योंकि क्या होता था ना कि अगर मैं पढ़ाई के अलावा टाइम कहीं पे स्पेंड करती थी तो वही होता था कि मैं रसोई में जाती थी, कुछ ना कुछ बनाती थी, थोड़ा गाने सुनती थी, थोड़ा गाना गा लेती थी उसके साथ में। तो बस वही एक ऐसा फ्री टाइम होता था, तब माइंड भी ऐसे खुश रहता था थोड़ा, और उस काम को करके भी अच्छा लगने लग गया था मुझे। इसीलिए नाराज़ होती थी तब भी मैं किचन में ही जाती थी, गुस्सा आता था कभी मम्मी पापा पे आता था, कभी फ्रेंड्स पे आ जाता था, नॉर्मली परेशान हो जाती थी, पढ़ाई नहीं हो पाती थी। कुछ दिन ऐसे भी होते हैं ना कि आप चाहकर भी पढ़ाई नहीं कर पाते हो, तो मेरे पास दो ही ऑप्शन होते थे, या तो चले जाते हैं सोने के लिए, बस 5-6 घंटे की नींद ले लेते हैं, और या फिर किचन में चले जाते हैं कुछ मीठा मीठा बनाएंगे तो स्वीट्स मुझे क्योंकि अच्छी लगती थी मिठाई, तो मैं यही प्रेफर करती थी कि मैं मिठाई वगैरह बना लेती हूँ, तो मुझे वो बनाना अच्छा लगता था, तो मैं वही बनाती थी, मेरे घर में सबको खिलाती थी। फिर जब मेरी तारीफ़ होती थी ना, एक्चुअली क्या होता है ना कभी कभी कि जब आप परेशान होते हो तो आपको क्या चाहिए होता है, कोई आपको पैम्पर करे, और जब आपको कोई पैम्पर करने वाला नहीं होता ना, तो आप क्या खुद से डेवलप करते हो कि हाँ यार मुझे कोई अच्छा बोले ताकि मुझे अच्छा फील हो। तो मैं वही काम करती थी, मैं किचन में जाती थी, कुछ अच्छा सा बनाती थी, फिर सबको खिलाती थी, तो सब मेरे लिए अच्छा ही बोलते थे, तारीफ़ करते थे मेरी, तो मुझे अच्छा फील होता था। तो ऑटोमेटिकली जो माइंड था ना वो डाइवर्ट हो जाता था, उस अपसेट मोड से है ना वो हैप्पी वाला फेस चेंज हो जाता था, और फिर पढ़ाई में भी मन लग जाता था। तो इसीलिए मैं किचन को प्रेफर करती थी इतना, क्योंकि मेरा मूड चेंज कर देता था। ऐसा मुझको लगता है ना कि स्ट्रैटेजी कुछ नहीं होती है एक्चुअली। आप जब पढ़ाई करते हो ना, तब आपको बस ये रहता है कि हाँ आपको पढ़ना है, आप स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग है ना कभी वर्क कर ही नहीं पाते। जैसे हम टाइम टेबल बनाते थे पूरा का पूरा कि मुझे मॉर्निंग में 6 बजे उठना है और ये करना है, फिर ये वाली पढ़ाई करनी है, तो मैंने खुद पे अप्लाई करके देखा, और मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स के साथ में ऐसा ही होता होगा कि वो ये टाइम सिलेक्ट करते होंगे कि हमें इस टाइम उठना है और उसके बाद में यहाँ से पढ़ाई करनी है, ये पढ़ाई करनी है, पर वो फॉलो नहीं हो पाती। रीज़न चाहे कुछ भी हो, आप रात में ज़्यादा देर तक पढ़ लिए हो इसलिए लेट सोए हो, मॉर्निंग में आपकी नींद ना खुली हो, तो आप वो टाइम नहीं दे पाते। मेरा ऐसा था ना कि मैं अपना जीए तो करती थी, कपिल सर की क्लास होती थी मॉर्निंग में, तो मेरा ये था कि वो तो क्लास करनी है। कभी कभी ऐसा होता था कि विंटर्स के दिन थे जैसे अभी हैं, तो यहाँ पे बहुत ठंड रहती है और कुछ वैसे ही ज़्यादा लगती है मार्बल की वजह से, तो फिर मॉर्निंग में मुझे क्लास करनी थी, मुझे पता होता था ये। कई बार मैं आधी नींद में क्लास करती थी, पर फिर भी मैं प्रेफर करती थी कि मैं वो क्लास करूँ। और ये आपने डिवाइड किए हुए होते हैं, जैसे आपको इस टाइम तक वीडियोस भी देखने हैं, उसके बाद में सेल्फ स्टडी भी करनी है, और फिर अपना एनालिसिस करने के लिए टेस्ट वगैरह भी लगाने हैं। तो ये सब चीज़ें मिक्सअप में रखती थी, ताकि ऐसा नहीं हो कि एक ही एक सब्जेक्ट को मैंने मॉर्निंग से 3 घंटे तक पढ़ लिया, तो मैं उस सब्जेक्ट से उबू भी नहीं, मतलब उब जाते हैं ना हम,
वैसा कुछ नहीं था कि वर्स्ट फियर के नाम से, बस एक ही चीज़ थी, ये होता है ना कर पाने का डर, कि जब आप मतलब रेस में पार्टिसिपेट कर लेते हो कि आपसे नहीं हुआ तो ये बस एक सोच ही मेरे लिए सबसे बड़ा डर था मेरा, कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा बस। और जो ही इंस्पायर करती थी और ज़्यादा अच्छे से मेहनत करने के लिए और पढ़ने के लिए और अपने ड्रीम्स की तरफ जाने के लिए, गोल्स अचीव करने के लिए। जब मेरा SBI का मेंस का रिज़ल्ट आया था तो SBI बता के रिज़ल्ट तो देता नहीं है एक्चुअली, सरप्राइज़ रिज़ल्ट्स होते हैं इसके। तो अचानक से रात में 10:15 साढ़े 10 के अराउंड रिज़ल्ट आया। मेरे पास PDF आई की रिज़ल्ट आ चुका है, तो मुझे उसमें रोल नंबर से सर्च करना था। उसमें लिखा हुआ था ऊपर साफ साफ कि आपको रोल नंबर से आपका रिज़ल्ट चेक करना है। और मेरे दिमाग में वो इतना मतलब घबरा गई थी ना रिज़ल्ट चेक करने के लिए, रजिस्ट्रेशन नंबर से मैं मेरा चेक कर रही थी और मुझे लगा मेरा नहीं हुआ क्योंकि मुझे मिल नहीं रहा था। तो ऐसा मुझे ऐसे लगने लगा कि मेरा तो मेंस क्लियर नहीं हुआ। फिर बाद में लोगों से बात की, 1-2 लोगों से, तो उन्होंने बोला उनका भी नहीं हुआ, तो डेफिनेट हो गया कि बाद में एक फ्रेंड ने बोला कि आपने सही से तो चेक किया है कि रोल नंबर से चेक करना था। फिर चेक किया तो देखा कि अरे मैंने रोल नंबर से तो चेक ही नहीं किया है रिज़ल्ट। रोल नंबर डाले, जब PDF में फाइंड किया तो मेरा रोल नंबर था। वाकई में बहुत खुशी हुई ऐसे फर्स्ट टाइम। नॉर्मली तो लगता है कि जैसे एग्ज़ाम क्लियर हो जाए तो कुछ नहीं, पर SBI को सब लोग इतना ज़्यादा कहते हैं ना कि इतना टफ होता है एग्ज़ाम, ऐसे होता है वैसे। तो जब उसका मेंस क्लियर हुआ ना तो मैं काफ़ी हैप्पी हुई थी। फिर पापा के पास में गई, उनको बताया कि मेरा मेंस क्लियर हो गया SBI वाला। तो थोड़ा सा ऐसे आंसू आ गए थे आंखों में मेरे भी और पापा के भी। मुझे आज तक ऐसे ही लगता है कि मेरी लाइफ में सब कुछ है ना ऐसे खुद से ही चल रहा है। मुझे बस पॉइंट टू पॉइंट मुझे चीज़ आ रही है ऐसे, और मैं उसको बस ये कर रही हूँ कि हाँ ये मेरे तक आई, मैंने इसको पकड़ा और मैंने इस पे थोड़ा काम किया और मैं उसमें लग गई।